प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आई एम पास्टर माइकल मैसी और फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बार फिर परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की दिल की बातों को और ब्लेसिंग्स को आपके और आपके परिवार के लिए लेकर के आए हैं। और उम्मीद रखते हैं कि जब ये वीडियो आज आपके पास पहुंच रही है तो आज परमेश्वर आपके जीवन में महान काम करने वाला है। हम लोग प्रेयर करने वाले हैं ताकि शैतान के बंधन टूटे। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा की जो चीजें और वो अंधकार की चीजें जो आपके जीवन से खत्म हो, और परमेश्वर की जो ज्योति है, परमेश्वर का जो सामर्थ है, वो आज आपको छूने पाए। ये मकसद है, ये रीजन है इस वीडियो का। हम लोगों के पास बहुत ही ज्यादा अच्छे रिस्पांस आए हैं, और मैं रिस्पांस नहीं बोलूंगा लेकिन मैं बोलूंगा उन लोगों तक परमेश्वर ने हमें पहुंचाया जो जरूरतमंद थे, और जिनको शैतान ने, अंधकार की शक्तियों ने बिल्कुल बंदी बना रखा था, और उन लोगों के लिए हम दुआ कर पाए और परमेश्वर के कलाम को उन लोगों तक पहुंचा पाए। यही हमारी उम्मीद है कि परमेश्वर जो कुछ भी काम आज हमारे जीवन में कर रहा है वह मेरे और आपके जीवन में सफल हो। जैसा कि समय चल रहा है और एक बहुत दुख का समय, और एक देख सकते हैं कि एक महामारी और एक पूरी दुनिया के अंदर एक गम, एक भय और एक डर का माहौल फैला हुआ है। इस समय में खुदा ने हमें मौका दिया कि हम परिवारों के लिए प्रार्थना करें और लोगों के लिए दुआएं करें और लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा सकें। ये हमारा नहीं लेकिन उस महान पिता परमेश्वर का ही काम है जो उन्होंने हमें मौका दिया। और बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और तमाम ऐसे कई देश हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा सुना, और उन देशों में भी परमेश्वर ने अपने कामों को किया। और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। प्लीज बने रहिएगा, ट्यून रहिएगा, और इस डिवाइस को लेकर के आप थोड़ा सा प्राइवेट में जाइएगा ताकि हम लोग थोड़ा सा समय परमेश्वर के वचन के अंदर बिता सकें। आज का जो वचन है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब मैं और आप पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसका 23 और 24 वचन, तो यहां पर लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने, सुने जाने पर बरकत हो। आज का जो विषय है, आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वह आराधना। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वह है वर्शिप। और यहाँ पर हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन से, जब हमने पढ़ा तो वहां क्या लिखा कि परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर, आपने बहुत बार इस वचन को सुना होगा, है ना। परमेश्वर कैसे आराधकों को ढूंढ रहे हैं, वह जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं परमेश्वर की, है ना। और फिर बाद में जब हम 24 वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्या लिखा है वहां लिखा है कि परमेश्वर तो आत्मा है ना। परमेश्वर आत्मा है, और वह भी जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वह भी आत्मा में ही उसकी आराधना कर सकते हैं। और जबकि मैं और आप अगर शरीर में जब हम देखते हैं तो शरीर जो है वह कभी भी परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहेगा। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पतरस। जब पतरस को परमेश्वर ने, जब गतसमनी के बाग में परमेश्वर दुआ करते अंतिम समय में थे, तो पतरस को बोला कि तू एक घंटा मेरे साथ जाग और दुआ कर। लेकिन वहां बाइबल बताती है उस समय में पतरस बार बार सोए जा रहा था क्योंकि वह शरीर में था। तब यीशु मसीह ने उनसे आके एक बात बोली। वहां यीशु मसीह उसके पास आए। यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है ना। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है। मैं आज गीतों के बारे में बात नहीं कर रहा कि गीत को गाना ही आराधना है ना, और वर्शिप करना ही आराधना है, वो भी आराधना है। लेकिन सच्ची आराधना क्या है, सच्ची वर्शिप क्या है? परमेश्वर का कलाम कह रहा है वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा से उसकी आराधना करना जानते हैं, सच्चाई से उसकी आराधना करना चाहते हैं। आत्मा और सच्चाई क्या है? फिर परमेश्वर का कलाम कहता है जो परमेश्वर है वो आत्मा है ना। परमेश्वर आत्मा कैसे है? हम लोग, मसीही लोग, परमेश्वर के लोग इस बात में बहुत ज्यादा चूक कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने शरीर से बहुत अच्छे गीतों को गा करके, बहुत अच्छे संगीत को बजा करके हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, आत्मिक आराधना, मैं बस जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आत्मिक आराधना जो है वह परमेश्वर की आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारिता आप कैसे करेंगे? जब आप शरीर को बोलेंगे नो, है ना। आप अपनी
अपने जीवन के अंदर वो बातें जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती, जब आप उनको बोलेंगे नो, है ना, और तब आपका आत्मा सच्चाई में आएगा। सच्चाई क्या है? यीशु मसीह है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। और जब आप शरीर को बोलेंगे नो, तो ही आप परमेश्वर की आराधना करेंगे। वो सच्ची आराधना, जब आप पाप को नो बोलते हैं ना, जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, पाप को नो बोलते हैं, है ना। अगर झूठ बोलने का समय, तो आप झूठ नहीं बोलते, आप कहते हैं नहीं, मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मैं उसकी आराधना करूंगा, है ना। तो उसके जो आराधक हैं वो आर्टिफिशियल नहीं है। आप हो सकते हैं वर्शिप लीडर हो, आप हो सकता है परमेश्वर के भक्त हो, परमेश्वर के दास हो, आप जहां भी जाते हो लोग आपको पैस्टर के नाम से जानते हो, लोग आपको आराधकों के नाम से जानते हो। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए बुरा नहीं कहता, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे को और आपको उस कैटेगरी में देखना चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। और फिर खुदा कलाम कहते हैं कि तू गुप्त में जा और दुआ कर, प्रार्थना कर। तो यहाँ पर एक रिश्ता मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर इस समय में, जबकि इस दुनिया में एक डर, एक भय और एक मौत पूरी तरीके से काम कर रही है, लेकिन मैं देखता हूँ वह जो शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शरीर जो है उसको कौन नाश कर सकता है। उसको कई बार ऐसा होता है कि बीमारियां मार देती हैं ना, कई बार संकट मार देते हैं, परेशानियां मार देती हैं ना, और हालात मार सकते हैं उसको। लेकिन आत्मा के विषय में क्या है? आत्मा को कोई बीमारी नहीं मार सकती, आत्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता, आत्मा को कोई डरा नहीं सकता, आत्मा को कोई छुपा नहीं सकता, उसको कोई दबा नहीं सकता, है ना। क्यों? लेकिन आत्मा को मैं और आप शोकित कर सकते हैं, उसको मार देते हैं जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, है ना। हम छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलते हैं, हम छोटी छोटी बातों में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना, हम हालातों से समझौता कर लेते हैं, हम डर जाते हैं, हम कहते हैं नहीं परमेश्वर, मेरे शरीर में कोरोना वायरस लग जाएगा, मेरी सिटी में कोरोना वायरस। किस चीज को डर है? ये शरीर को डर है ना, आत्मा को कोई डर नहीं है। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि तूने डरना है तो उससे डर जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। और वो कौन है? वह खुद आत्मा है। आपका परमेश्वर आत्मा है, सुना आपने? आपका परमेश्वर आत्मा है। और आप कैसे आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आप सच्चाई में कैसे प्रार्थना करेंगे? बहुत वीडियो लंबी ना हो, थोड़े से समय में आपको बताना चाहता हूं कि बस ईमानदार हो जाए, फेथफुल हो जाए। जिस चीज को नो कहना है उसको नो कहिए अपने जीवन में। जब मैं इसी समय आपसे बात करूं, परमेश्वर का आत्मा पूरी तरीके से आपके ऊपर कब्जा करे हुए, कुछ भी क्यों ना हो, आप कैसी भी स्थिति आपकी खतरनाक क्यों ना हो, है ना, बीमारी में भी क्यों ना पड़े, शरीर इसके आगे आप अपने घुटने ना टेकें, इस शरीर के आगे आप अपनी हार को ना माने, लेकिन इसको बोले नो। अगर शरीर कह रहा है नहीं कि मैं चंगा नहीं हो सकता, मेरी स्थिति चंगा नहीं हो सकती, इसको बोले नहीं, मेरा पिता आत्मा है और वो मुझे कह रहा है कि नहीं, आत्मा में मेरे को चंगाई मिल चुकी है। आदम शरीर में नहीं, पहले आत्मा में मरा, उसके बाद वो शरीर में मरा, है ना। सारी पाप, सारी जितनी बीमारियां, जितनी कमजोरियां, जो कुछ भी है वो शरीर से आता है। अगर आप कहते हैं आज मैं गरीब हूं, मेरी सिचुएशन खराब है, यीशु मसीह आपके लिए गरीब बन गया, क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। और आज वो मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैं तेरे को वो अमीर, वो धन जो स्वर्ग का है वो देने के लिए परमेश्वर तैयार है। जैसे मैंने बोला वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, एक गीत मैं गाना चाहता हूँ, 2 उसकी लाइनें। ये मेरा गीत नहीं है लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पास्टर अनिल कांत का गाना है ये, और मैं इसके 2 लाइनें गा करके इस आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको पूरा कब्जा कर ले। हम आराधना के बारे में बात करें ना, एक गीत गाएंगे। उतरा 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 है रूहे पर उतरा है रूहे पर उतरा 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 उतरा। हालेलुया। खुदा मैं दुआ करता हूँ इस भाई के लिए। पवित्र आत्मा, जब हमने आपको इनवाइट किया है इसी समय इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में, खुदा आप शिफा को बख्शें,
आप चंगाई को बख्शें, इनके देश को हील करें खुदावंद खुदा, इनकी खताओं को दूर करें परमेश्वर। ये शरीर के आगे हार ना माने, ये पाप के आगे हार ना माने, ये बीमारी के आगे हार ना माने, ये सिचुएशन के आगे हार ना माने खुदावंद खुदा। अगर आज इनकी सिचुएशन खराब है, इनका देश में परमेश्वर महामारी है, इनके जीवन में प्रॉब्लम्स है खुदावंद खुदा, धन की कमी है खुदावंद खुदा, और हालात भी सही नहीं है, मैं आज यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ, इसी समय आप चंगे हो जाएं, हील हो जाएं और छुटकारा पाएं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इस बहन को, इस भाई को, अगर कोई शरीर में परमेश्वर, कोई अगर इनके परमेश्वर दिल में परमेश्वर दिल की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। दिमाग की परेशानी है, आंखों की परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। हाथों की परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। अतलियों में खुदावंद, पेट में खुदावंद खुदा, और भी कोई अगर ऐसी कोई परमेश्वर बीमारी है, दुष्ट आत्मा का कब्जा है, यीशु मसीह के लहू से ठीक हो जाए। पैरों की समस्या दूर हो जाए, कमर की समस्या ठीक हो जाए, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ करता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा इसी समय मेरे इस भाई को, इस बहन को आजाद करता है और खुदा इनका छुटकारा होता है। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगता हूँ, आमीन। मैं यकीन रखता हूँ कि इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने आपको छुआ है, आपको आजाद किया है। और अगर आपको ये परमेश्वर की बरकत अच्छी लगी और आप ब्लेस्ड हुए आज, तो मैं चाहूंगा कि वीडियो के नीचे आप आमीन जरूर लिखिएगा, है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब कभी भी हमारी वीडियो आती है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर फेलोशिप ऑफ जीसस के नाम से हमारा पेज है, आप उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पे भी आप, जो हमारा ये चैनल है, उस पर आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जो वीडियोस हैं वो आपके पास पहले से पहले पहुंचे, जो दुआएं हैं वो आपके पास पहले से पहले पहुंचे। परमेश्वर में आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपके परिवार के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करे। जब तक नहीं मिल जाते, गॉड ब्लेस।